तो बच्चों आज हम लोग मोलरता के बारे में जानेंगे, जो आपके केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 3 नंबर से लेकर 4 नंबर का परिभाषा के साथ साथ न्यूमेरिकल पूछा जाता है। मोलरता की परिभाषा किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। मोलरता का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे आयतन लीटर में। यह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में इस पर सवाल आते हैं, लगाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, उस विलेय की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml जल में घुला है। तो हमें पूछ रहा है इसमें उस विलेय की मोलरता की गणना करना है जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml में घुला है। तो मोलरता का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणे आयतन लीटर में। हम निकाल देंगे पहले विलेय का द्रव्यमान कितना ग्राम घुला है, 5 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा 5 ग्राम। NaOH जिस यौगिक को या जिस पदार्थ को घोला जाता है, हम उसका अणुभार को जोड़कर उनके मोल द्रव्यमान को निकाल लेते हैं। NaOH का मोल द्रव्यमान सोडियम का हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सब मिला के हो जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल। आयतन दिया है 450 ml। अब ml दिया, आयतन ml में दिया था, इसे लीटर में बदल देंगे। लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और 2 मान लग जाएगा दशमलव कितना लीटर। जब सब मिल गया हम इसे सूत्र पर देंगे। मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान 5 ग्राम बटे मोलर द्रव्यमान 40 गुणे आयतन लीटर में 0.545। हम इसको कैंसिल करेंगे, नीचे 2 बार दशमलव को 2 जीरो बढ़ा देंगे। नीचे जितने बार दशमलव था उसमें 0 बढ़ाया जाता है, ऊपर जितने बार दशमलव था नीचे 0 बढ़ाया जाता है। बटा में 40 गुणे 45, 0 से 0 कट गया। 5 से काटेंगे, 5 दाएं 50, 5 9 45, फिर 2 से काटेंगे 10 बटे 4 गुणे 9, 5 बटे 2 गुणे 9, 5 बटे 18, भाग देंगे 0.2। ये आपको उत्तर हो जाएगा। आपके पेपर में 3 नंबर से लेकर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन, 5.85 ग्राम NaCl 250 ml जल में घोला गया है। विलेय की मोलरता की गणना करना है। हम निकाल लेंगे मोलरता है। तो मोलरता का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे मोलर द्रव्यमान गुणे आयतन लीटर में। हम आज देखेंगे विलेय का द्रव्यमान दिया है। विलेय का द्रव्यमान 5.85 ग्राम NaCl का मोलर द्रव्यमान 23 प्लस 35.5 हो जाएगा 58.5 जोड़ने पर। आयतन 250 ml दिया है। इस ml को हम लीटर में बदल देंगे। लीटर में बदलने के 1000 से भाग करेंगे, 0 0 कट जाएगा, नीचे 2 0 है तो हम 5 दशमलव हो जाएगा, 0.25 लीटर हो जाएगा। अब मोलरता M बराबर विलेय का द्रव्यमान 5.85 बटे मोलर द्रव्यमान 58.5 गुणे 0.25 लीटर आयतन।
ऊपर 2 अंक दशमलव, नीचे 2 अंक दशमलव, दशमलव हट जाएगा, नीचे बचा 1 अंक दशमलव, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, बटे 585 गुणे 25, काटेंगे 585 से एक बार में कट जाएगा, हो जाएगा 10 बटा में 25, भाग नहीं जा रही है, 25 से भाग कर लेंगे, 10 में नहीं जा रही, 10 में लगा के जीरो बढ़ा देंगे, 25 चौके 100, कट के आ जाएगा उत्तर आपका 0.4, 2 बार में कट जाएगा 0.2 बार में करके उत्तर आ जाएगा आपका। ये क्या? हाँ मैंने तो सीख रही का 500 मिलियन बनाने के लिए उसके कितने ग्राम जल को भरना है? उसके कितने ग्राम जल को घोलना पड़ेगा। मोलरता दिया है, अगर कैपिटल दिया है आपके पेपर में, आप समझ लेना क्या दिया है, मोलरता। तो जो कैपिटल एम होता है मोलरता, मोलरता दिया 0.1 मोल Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान हम निकालेंगे, जोड़ देंगे, 1 सोडियम का 23 होता है, 2 है 2 से गुणा, 1 कार्बन का 12 होता है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 है तो 3 से गुणा, हो जाएगा कितना टोटल? 46, 48, 96 का 106, जोड़ेंगे हो जाएगा 106। आयतन दिया है 500 ml, हम इसे लीटर में बदल देंगे, 1000 से भाग करेंगे, 0 से कट जाएगा, 5/10 बराबर 0.5 लीटर। हमें निकालना विलेय का द्रव्यमान कितना होगा, विलेय का द्रव्यमान कितना होगा। मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणे आयतन लीटर में। आपने उत्तर दिया होगा ना। मोलरता दिया है 0.1, विलेय का द्रव्यमान x मान लेंगे, मोलर द्रव्यमान 106 गुणे आयतन लीटर में 0.5, इधर भाग इधर की गुणा हो जाएगा, x बराबर 0.1 गुणे 106 गुणे 0.5, पूरा कर देंगे उत्तर आ जाएगा आपका 5.3। नजर आ रहा है ना, मतलब दिखने लायक है ना। एक और बताना, किसी पदार्थ को एक मोल का 1 मोल ना, नहीं पदार्थ का 1 मोल 500 ml जल में घोला गया, 500 ml जल में घोला गया है, 2 बिलियन की मोलरता आती है। तो मोलरता क्या, मोलरता है ना, मोलरता क्या होगी, पदार्थ का 1 मोल दिया है, इसका मतलब मोलों की संख्या दिया है, ये जो मोल दिया है इसका मतलब मोलों की संख्या दिया है, मोलों की संख्या 1 मोल, आयतन दिया है 500 ml, ml में जो देगा वो आयतन होता है, आयतन अगर ml में तो उसे लीटर बदलेंगे, लीटर बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं, काटेंगे आ जाएगा 0.5 लीटर। और आपसे पूछ रहा मोलरता क्या होगी, तो मोलरता क्या होगी, मोलरता का सूत्र होता है जब मोलों की संख्या दिया हो, मोलों की संख्या
बटे आयतन लीटर में। मोलों की संख्या 1 बटे आयतन लीटर में 0.5, नीचे एक के बाद दशमलव ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, बटे हो जाएगा 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, इतना है हमारा, इतना मोलरता है इसलिए आएगा। एक चौथा क्वेश्चन था, पचवा था। बोलो प्रतिशत वाला बोल दो। 96%। तो हमने देखा मिले का जो द्रव्यमान H2SO4 उसका 96% मतलब 96 ग्राम है। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो 98 हो जाएगा। घनत्व दिया 1.84 ग्राम प्रति ml। आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान था 100/1.84। जब देखें नीचे तो दशमलव होने पर तो जीरो बढ़ाया, भाग देने पर आया आपका 54.3 ml। इस ml को लीटर में बदला गया, हो जाएगा 0.0543 लीटर। अब मोलरता का सूत्र होता है मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान 96 बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान 98 गुणे आयतन लीटर में 0.0543। नीचे 4 अंक बाद दशमलव है, ऊपर 4 जीरो बढ़ा देंगे, बटे 98 गुणे 543 और गुणा करके काट देंगे तो आ जाएगा आपका 0 कितना 18.04। यह वो होता है। और नॉर्मलता दिया, नॉर्मलता जो होता है मोलरता का 2 गुना होता है, इसलिए सूत्र होता है 2 गुणे मोलरता। मोलरता के मान में 2 से गुणा कर देंगे तो नॉर्मलता निकल जाएगी। ये काम आप कर लीजिएगा सर। अब हम लोग मोलरता के सवाल को खत्म करके मोलरता पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम देखेंगे मोलरता की परिभाषा क्या है, मोलरता पर न्यूमेरिकल किस प्रकार लगाए जाते हैं, जो आपके पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोलरता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को विलेय की मोलरता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को विलेय की मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। सवाल करना बच्चों। हम लोग आगे मोलरता का पहला सवाल लेकर विलयन के मोलरता की गणना कीजिए। जबकि 440 ग्राम में 20 ग्राम NaOH मिला है, विलेय का द्रव्यमान दिया है 20 ग्राम NaOH का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो हो जाएगा सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 मिला के हो जाएगा 40। 23 + 16 + 1 बराबर 40। विलायक का द्रव्यमान दिया है 440 ग्राम। 440 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, 1000 से भाग करेंगे, 0 कट जाएगा, नीचे 2 जीरो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। मोलरता के सूत्र पर इनको रखेंगे, विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम बटे मोलर द्रव्यमान 40, विलायक का द्रव्यमान 0.44। नीचे 2 दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, बटे 40 गुणे 44। 1 जीरो से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 × 20 हो जाएगा 50 बटा में 44। फिर काटेंगे 2 से काट दो, 25 बटे 22 भाग देंगे 1.11। ये आपको ठीक है 1.13। तो बच्चों अब हम लोग आगे मोलरता का दूसरा सवाल लेकर सवाल दिया है ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चीनी के सिरे 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, तो चीनी की मोलरता ज्ञात कीजिएगा। चीनी के सिरे में
चीनी 34.2 ग्राम है, यानी जो सीरा बना है चीनी और पानी मिला के बना, मतलब बिलियन है। तो विलायक का द्रव्यमान हमें पता करना है, कैसे निकलेगा हम देखेंगे। विलियन का द्रव्यमान 214.2 ग्राम, चीनी जो विलेय है विलेय का द्रव्यमान 34.2 ग्राम। हमें विलयन का द्रव्यमान मिला और विलेय का द्रव्यमान मिला, हमको सवाल में चाहिए विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान बराबर होता है विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। तो विलयन में से 214.2 में से यानी 34.2 घटा देंगे, आ जाएगा 180 ग्राम। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय चीनी था, चीनी का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। चीनी का सूत्र होता है C12H2211, इनके अनुपातों को जोड़ के पूरा करके जोड़ेंगे तो 342 हो जाएगा। अब मोलरता का सूत्र होता है M बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना आया है 34.2 बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान 180 गुणे विलायक का द्रव्यमान 342। विलेय का द्रव्यमान 34.2 ग्राम, विलेय का मोलर द्रव्यमान 342 गुणे विलायक का द्रव्यमान 180। यम बराबर ऊपर हम देख रहे हैं एक कट जाएगा 342 से एक बार में 0.1 बटे 180। एम बराबर ऊपर एक अंक बाद दशमलव है, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा तो 1 बटे 1800। कितना है भाग देना 25.5। नीचे 18.1.8 तो 0.18 आएगा। विलायक का किलोग्राम में आप चिंता नहीं किए, ये गलती की है ना, किलोग्राम में बदलेंगे। होता है विलेय का द्रव्यमान दिया आपका 34.2 बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान 342 गुणे विलायक का द्रव्यमान दिया 0.18 किलोग्राम। तो हम देख रहे हैं नीचे 2 अंक बाद दशमलव, ऊपर 1 अंक बाद दशमलव है, तो हमें दशमलव बराबर कर लेना चाहिए। तो जाके 34.2 है, 1 अंक बाद दशमलव ऊपर हमें 0 बढ़ा देंगे, दशमलव बराबर हो जाएगा। दशमलव बढ़ जाएगा 342 गुणे 18 हो जाएगा। 342 से कट जाएगा 10 बटा में 18, ऐसे काटेंगे तो जाएगा 0.55। तो दिया है 11.7 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घुला गया, विलेय की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है मोलरता ज्ञात करने को, निकालेंगे विलेय का द्रव्यमान 11.7 ग्राम, NaCl को NaCl का मोलर द्रव्यमान 23 + 35.5 दोनों जोड़ेंगे हो जाएगा 58.5। विलायक का द्रव्यमान 500 ग्राम दिया था, हमने इसको किलोग्राम बदला, 1000 से भाग दिया, 0 से 0 सब कट गए, 5/10 नीचे एक जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव लग गया। विलयन की मोलरता जो होती है बराबर विलेय का द्रव्यमान 11.7 बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान 58.5 गुणे किलोग्राम में विलायक का द्रव्यमान 0.5। तो हम देख रहे हैं नीचे 2 अंक बाद दशमलव, ऊपर 1 अंक बाद है, ऊपर 1 जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव बराबर हो जाएगा 585 गुणे 5। एम बराबर 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 1 बचा 5 1 15 5 चौके 20 बटे 585 0.2 0.4। एक और अलग टाइप का बताना है। हम लोग मोलरता का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। चौथा क्वेश्चन 1 लीटर 93% H2SO4 विलेय की मोलरता की गणना करना है। विलेय का घनत्व दिया 1.84 ग्राम प्रति ml। तो विलेय का जो द्रव्यमान दिया है 93% मतलब 93 ग्राम, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, जोड़ के गुणा करके जोड़ लेंगे तो जाएगा 98 ग्राम प्रति मोल। विलेय का द्रव्यमान
पर होता आयतन गुणे घनत्व। आयतन ये अपने आप में 100 होता है, जब 100 से गुणा करेंगे घनत्व में उत्तर आएगा 184। ये आपका बेलियन का द्रव्यमान निकला है, हमको चाहिए विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान निकालना है तो बेलियन के द्रव्यमान में से विलेय के द्रव्यमान को घटा देंगे। 184 में से 93 घटाएंगे तो हो जाएगा 91। ये ग्राम में आया, हम इसको किसमें बदलेंगे, किलोग्राम में। तो 1000 से भाग करेंगे 0.091 हो जाएगा। सूत्र है मोलरता का, विलेय का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। हम देख रहे हैं नीचे 3 अंक बाद दशमलव है तो ऊपर 3 पे 0 बढ़ा देंगे, 3 पे 0 बढ़ाएंगे ना, 3 0 बढ़ा देंगे। इसका गुणा कर देंगे, हो जाएगा 8918। 93,000 हो गए बच्चों। तभी तो आप वहाँ के 0 बढ़ाए थे, वो 10 तभी आपकी है। एक आप भाग में देखिए, फिर अपने एक अंक जब 0 उतारे तो नहीं गया था, तो फिर वहाँ पे 10 बढ़ाया था। हाँ, अब एक 0 वहाँ से उतार लिए थे आप, नहीं गया, 10 बढ़ा था। इसका इसमें गुणा कर देंगे 8918 हो जाएगा, भाग करेंगे 1000.4। ये आपका उत्तर है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर के लेवल का और आपके पेपर में आएगा। बस खत्म और टाइम नहीं। मोलरता का आखिरी सवाल आज हमने आपको बताया H2SO4 का एक नमूना 94% है, इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। तो इसकी मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता की गणना करना है हमें, जो जो निकालना पहले निकाल लेंगे। विलेय का द्रव्यमान 94% अर्थात 94 ग्राम हो जाएगा। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान गुणा करके जोड़ेंगे 98 हो जाएगा। घनत्व दिया 1.84 ग्राम प्रति ml। तो विलेय का भार होता आयतन गुणे घनत्व, ये अपने आप में 100 है, इसलिए आयतन 100 ग्राम होगा। 100 गुणे 1.84 गुणा करेंगे 2 0 से 2 का 10 हट जाएगा, ये निकल गया विलेय का भार। विलायक का द्रव्यमान हमको चाहिए, विलेय के द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान घटा देंगे, 184 में से 94 हो जाएगा 90। मोलरता यम बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान 94 बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान 98 गुणे विलेय का विलायक का द्रव्यमान 1 ग्राम में निकला है, हम इसको किलोग्राम बदलेंगे, 1000 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0.009 किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 0.09, नीचे 2 5 दशमलव है, ऊपर 2 0 बढ़ा देंगे, 98 गुणे 9। अब इसका गुणा कर देंगे, 94 98 गुणा करेंगे 9 या 2 से काट लो, पहले आप इसको 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 9 18 गुणे 9, गुणा कर लो 47, 4700 बटे 9 9 81 के 1, 9 चौके 36, 36 4 40 4 44 भाग कर दीजिए। अब इसको काट देंगे, उत्तर आ जाएगा 10.6।